पिछले दिनों 11 अप्रैल को चौधरी अभय सिंह चौटाला ने फतेहाबाद में हमारी मीटिंग थी 7 जिलों की, तो वहाँ उन्होंने निर्देश दिए थे कि जैसे 1 जनवरी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का जन्मदिन था, तो उसको कार्यकर्ता दिवस के रूप में मनाना है। 14 फरवरी को चौधरी अभय सिंह जी का है युवा दिवस में। 25 सितंबर को हम हमेशा समान दिवस के रूप में हमारे जो जननायक चौधरी देवीलाल जी उनको मना रहे हैं। तो आज के दिन 29 अप्रैल 1998 को जो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा इंडियन नेशनल लोकदल, ये इलेक्शन कमीशन जो हमारे भारत के, उन्होंने आज इनकी रजिस्ट्रेशन किया था और चश्मे का निशान हमें मिला था, जो कंटिन्यू टिल नाउ आज तक उसी चुनाव चिन्ह चश्मे पे पार्टी चुनाव लड़ रही है। तो जहाँ तक आपने कहा भी आज के दिन पार्टी क्या करने जा रही है, तो आज शुरू से ही हमने 8 बजे ये चालू कर दिया था गाँव 22 जिले में। कल 2 दिन पहले हमने सारी प्लानिंग तैयार कर ली थी। तो हर घर में झंडा, इंडियन नेशनल लोकदल का हर घर में झंडा। तो उसके बाद गांव के बाद अब हम शहर में जहां ऑफिस में शुरू करेंगे और दुकानों पे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके चाहे प्रस्थान है, चाहे मकान है, रेजिडेंस है, जो उन पे झंडा लगाएंगे और संकल्प लेंगे कि जो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का दिखाया हुआ रास्ता है, पार्टी सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में हम इसको 4.5 साल हालांकि इलेक्शन में पड़े हैं, 29 में होंगे चुनाव, तो एक संकल्प लेंगे कि जो 10 साल के शासनकाल में 10.5 ही हो गए, तो जो इन्होंने वायदे किए थे पब्लिक के साथ, उससे पहले भी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में जो कांग्रेस का शासन रहा है, तो लोगों से वायदे किए थे और जैसे उनसे एक ठगा हुआ महसूस पब्लिक कर रही है। तो उसको हरियाणा को प्रगति पे लेकर आने के लिए जो विकास की रफ्तार टूटी है, तो हम संघर्ष करेंगे और लोगों को आपके साथ जोड़ेंगे पार्टी के साथ, ताकि 2029 में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में सरकार बना सकें। बीजेपी और विकास की झड़ी लगाने की बात कह रहे हैं। मेरी बात सुनो आप सुरेंद्र जी, इन्होंने जो वायदे किए थे 75-74 के करीब जो घोषणाएं हमारे ज़िले के लिए इन्होंने की थी मनोहर लाल खट्टर जी ने, तो उनमें से बताओ आपने कितनी पूरी हुई है। जहाँ तक नहरी पानी की बात, अब नहरों में पानी नहीं है। आपने देखो किसान सिंचाई करने को वंचित रह गए, कहाँ करेंगे, ट्यूबवेल का पानी खारा है। और जो घग्गर नदी का भी सिंचाई करते थे हम, जो नाले बनाए थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, उनमें भी पानी नहीं है। तो कोरी ये घोषणाएँ हैं, मेरे ख्याल तो घोषणा तो पूरी हुई नहीं। और जहाँ तक पिछले दिनों 2-3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, तो आपने देखा था वो जो इन्होंने साइकिल यात्रा जो नशे के बारे नशा, तो आप चालो 342 गांव हैं जिले के अंदर, तो मैं आपको गांवों में दिखा दूंगा कितना का नशा मुक्ति का होर्डिंग तो लगा दिए सरपंचों के माध्यम से, लेकिन मेरे साथ चलो आप गाँवों का क्या हाल है। एक्चुअल जे कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा जी हमेशा कह रहे हैं, हमारे पे उंगली करते हैं कि बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, लेकिन लोगों को असलियत सामने आ गई। पिछले दिनों जो सेशन था विधानसभा का प्रदेश के अंदर, तो हमारे 90 में से 2 विधायक हैं, अर्जुन चौटाला जी, अर्जुन चौटाला जी और आदित्य चौटाला जी। दोनों ने जो चौधरी देवीलाल की नीतियां थी, उन्होंने भी चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, जब भी उनको मौका मिला हाउस में पहुंचने का, उन्होंने दबे कुचलों की आवाज को बुलंद किया है। उसी तर्ज पे इन्होंने दोनों विधायकों ने जो हरियाणा के मुद्दे थे इनको बुलंद किया। और जहां तक कांग्रेस की बात है, हालांकि 37-38 एमएलए हैं उनके, विपक्षी दल वो हैं, हमारे तो 2 हैं। जो मुद्दे उनको उठाने चाहिए थे, भूपेंद्र हुड्डा जी का ये साबित कर दिया भी बीजेपी के साथ मिला हुए हैं। और उन्होंने एक मजाकिया लहजे में विधानसभा के अंदर अपना समय व्यतीत किया है, उन्होंने गंभीरता से लिया ही नहीं कि हरियाणा के अंदर, प्रदेश के अंदर क्या किया है क्या नहीं किया। तो उन्होंने टोका टकनी करनी तो दूर, मजाकिया लहजे में अपनी हंसी मजाक में समय बर्बाद किया है। दिक्कतें इनको तीनों को ही हैं। रणदीप सुरजेवाला की अलग कांग्रेस है, शैलजा जी की अलग है, हुड्डा जी की अलग है, किरण चौधरी जी छोड़ के चली गई, उनकी अलग थी। सारे मुख्यमंत्री कैंडिडेट बन के सोते थे और इनकी वजह से ही, दुफाड़ होने की वजह से ही सारा कुछ जो तीसरी बार रिपीट हुआ है, यही हुआ है। तो नहीं तो
हो सकता है जी अपने ठीक रहते तो हरियाणा के अंदर कोई नया आपको राजनीतिक समीकरण दिखता, लेकिन जो कांग्रेस के वोट हैं वो सारे इनकी गुटबाजी की वजह से बीजेपी को शिफ्ट हो गए, तो इसलिए बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही।